जय श्री राम। हिंदू रिचुअल्स परिवार के सभी भाइयों और बहनों का आपके अपने परिवार में पुनः आज बूंदी की इस पावन धरती से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। कई माताओं और बहनों ने, भाइयों ने भी पूछा, गुरुजी अखंड ज्योति अगर बुझ गई तो कोई अपशकुन तो नहीं है? तो मेरे भाई बहन, बिल्कुल अपशकुन नहीं है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक माना गया है कि अगर माला टूट जाता है, तुलसी मैया किसी कारण से सूख जाती हैं, अथवा जो है अखंड दिया बुझ गया, तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो आने वाली संकट थी वो माँ ने अपने ऊपर ले लिया और वो संकट दूर हो गया। इसलिए आप निश्चिंत रहें। और माता रानी तो कितना हम बच्चों को प्यार करती हो, तो हमारी अच्छाइयों को ही देखती हैं। इस बारे में मैं पहले कई बार निवेदन कर चुका हूँ। तो इसलिए अगर अखंड दिया बुझ गया तो दोबारा जला दीजिए, बिल्कुल घबराइए मत, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अथवा कई भाई बहन कहते हैं कि जवारे गुरुजी कम जमे हैं, तो कई बार मिट्टी अच्छी नहीं होती है, कई बार हम उसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं, कई बार कम पानी डालते हैं, डालते भी नहीं। हमारा उतना दोष नहीं, क्योंकि हमें उतनी जानकारियाँ प्रॉपर नहीं है, तो इसलिए भी कई कारण ऐसा हो जाता है। तो इसलिए उसके लिए भी डरिए मत। अगर जम गए हैं तो बहुत अच्छी बात, माता की इच्छा। नहीं जमे हैं तो भी कोई बात नहीं, अगली बार जमेंगे। हम मिट्टी अच्छी लाएंगे, थोड़ा मिट्टी पर भी ध्यान देंगे, बीज पर भी ध्यान देंगे, पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, हल्का हल्का पानी रोज़ जो है छिड़क देना चाहिए तो कलश के चारों ओर मिट्टी में। तो इसलिए इन चीज़ों को, और अगर हाँ हमें चिंता करनी तो इस बात की है, भाई चिंता की बात नहीं, प्रयत्न करना चाहिए। कल हमने माता जी को ये भोग लगाया था, ये वाला फल भोग लगाया था, तो आज हम दूसरा वाला फल भोग लगाएं। कल हमने 1 माला जपा था तो 5 माला जपा था, तो आज हमें 7 माला जप करना चाहिए। अथवा जो कल हमने ये फूल माँ को चढ़ाया था तो आज हमें ये वाला सुगंधित फूल चढ़ाना चाहिए। कल हमने 5 मिनट सब परिवार मिलकर संकीर्तन किए थे, तो आज हमें 10 मिनट करना चाहिए। माता रानी आई हैं, माँ को क्या चाहिए, वो उनके सामने जितने बच्चे बैठे हैं, जितनी देर बैठे हैं, उतने में वो खुश रहती हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों का आप बिल्कुल चिंता ना करें। दिया बुझ गया तो दोबारा जला दीजिए। जवारे कम जमे हैं तो भी कोई बात नहीं। यहाँ जवारे की कोई खेती थोड़ो हो रही है। कई बार लोग कहते हैं कि ये जवारे बोना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सब गलत बोलते हैं। बिल्कुल शास्त्र सम्मत बातें नहीं है, लोगों की अपनी बातें हैं। अरे कोई यहाँ खेती थोड़ो हो रही है, ये तो कुछ जो भी हो रहा है वो माँ की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। तो जैसे हम मिट्टी रखते थे, मिट्टी में शब्दधान रखते थे, तो अपने आप वो उग आते थे पानी के। रोज़ कलश को हम लोग स्नान कराते हैं तो उसके जल के संसर्ग से वो धान जो है, 7 प्रकार के अनाज उपज आते थे। फिर बाद में हम कान में लगाते हैं विसर्जन के दिन। तो इसलिए वो स्वाभाविक क्रिया। अब कई जगह जो मिट्टी नहीं मिलता है तो नीचे हम केवल धान्य रख करके ही माता रानी का ऊपर उसमें कलश रख देते हैं। केवल चावल रख दिया, अथवा केवल गेहूँ रख दिए, या केवल कई जगह धान रख देते हैं, तो भी कोई दोष नहीं है। उस तरह से भी हम स्थापना कर सकते हैं। तो सोचिए वहाँ जवारे कैसे जमेंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जवारे कम जमे हैं तो आपकी पूजा कहीं अपूर्ण हो गई। तो बंधु, इसलिए इसकी चिंता न करें। माता रानी प्रसन्न है और आपका आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, तभी तो आप लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। इसलिए किसी भी बात को लेकर डरे नहीं, निश्चिंत होकर, निधड़क होकर, जैसे अपने माँ से आप बात करते हैं, प्रेम करते हैं, बिल्कुल डरते नहीं हैं। सब चीज़ उनसे ही चाहते हैं, वैसे इनसे भी चाहिए। सबकी मुरादें पूरी की हैं, हमारी आपकी भी पूरी करेंगी। पूरा भरोसा रखिए और बाकी इन सब आलतू फालतू चीज़ों से बचिए। हाँ, थोड़ा सफाई उफाई का ध्यान रखिए, थोड़ा सा मर्यादा का भी पालन कीजिए। फिर मिलेंगे हमें एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।